मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्लास लगाएगी, जिसमें उन्हें नेहरू की सोच और पॉलिसी के साथ गांधी जी के दर्शन से रूबरू कराया जाएगा। सुई से लेकर सैटेलाइट तक बनाने में देश कैसे सक्षम हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिविर में इस बात की जानकारी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की पाठशाला पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस ये भी ज्ञान दे कि देश के विभाजन में नेहरू जी ने क्या चाल चली थी। कांग्रेस ये भी बताए कि किस तरह से कश्मीर को विवादास्पद बनाया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश के विकास को रोकने का काम कांग्रेस ने किया है। नेहरू जी का जो देश के नवनिर्माण में योगदान है, उसको लेके जो है हमारा जो कैडर बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसमें उन्हें ये सब चीज़ें बताई जाएंगी कि नेहरू जी की सोच क्या थी, किस तरह की अर्थव्यवस्था के वो पक्षधर थे, नेहरूवियन पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी विदेश नीति क्या थी। और ये कार्यक्रम अब निरंतर चलेंगे और इससे जो है कांग्रेस की जो मूल सोच है वो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में फैलाई जाए। वो मध्य प्रदेश और देश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दें कि इस देश के विभाजन में नेहरू ने क्या कुछ चाल चली थी। वो इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दिलाएं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने किस तरह से अंबेडकर जी को, पटेल साहब को और सुभाष चंद्र बोस को नीचे दिखाया था। ये सब बातों का ज्ञान देंगे तो मुझे लगता है कि नेहरू के व्यक्तित्व पर सही प्रकाश कांग्रेस के नेता डाल पाएंगे। तो कांग्रेस अब अपने युवा कार्यकर्ताओं के लिए पाठशाला का आयोजन करने जा रही है। इस पाठशाला में नेहरू गांधी के विचारों से युवा कार्यकर्ताओं को रूबरू कराया जाएगा, मुखातिब कराया जाएगा और इसके साथ साथ नेहरू गांधी की देश के लिए योगदान, इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां, विदेश नीति, विकास की नीति, उन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि फिर तो युवाओं को यह भी बताना चाहिए कि देश के विभाजन के लिए नेहरू ने क्या चाल चली थी। बीजेपी ने यह भी तंज कसा कि सुई से लेकर सैटेलाइट तक निर्माण की बात तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन बाकी चीजों पर भी जानकारी युवाओं को देनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां अब से कुछ दिन बाद बीजेपी के नए विधायकों के लिए पचमढ़ी में एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन होने जा रहा है, तो इधर कांग्रेस एक पाठशाला लगाने वाली है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, कब से शुरू हो रही है पाठशाला और कौन कौन पात्र होगा इस पाठशाला के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को, के संगठन को मजबूत करना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा कांग्रेस हैं उनको देखिए नेहरू की रीति नीति और कांग्रेस का मूल उद्देश्य क्या है, कांग्रेस पार्टी इसी का एक पाठ पढ़ाएगी। और देखिए अब इसका दौर भी शुरू हो गया है। राजधानी और राजधानी से बाहर इस तरीके के आयोजन किए जाएंगे और जवाहरलाल नेहरू का क्या विज़न था, उन्होंने किस तरीके से भारत के निर्माण के लिए काम किए, किस तरीके से उन्होंने सुई से लेकर सैटेलाइट के निर्माण को लेकर काम किए, उसका पूरा पाठ, उनका क्या विज़न था, कैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, कैसे उन्होंने देश के लिए काम किया, कांग्रेस का मूल उद्देश्य क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है। और तो देखिए इसी का पाठ पढ़ाने के लिए और जवाहरलाल नेहरू का विज़न बताने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इन आयोजनों में पहुंचेंगे। राजधानी भोपाल में 2 आयोजन अब तक हो चुके हैं। युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो इन आयोजनों में मौजूद रहेंगे और उन्हें कांग्रेस की रीति नीति सिखाई जाएगी। देखिए कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है वो सभी को पता है और अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता रहे, पूर्व में रहे, उन्होंने पार्टी के लिए किस तरीके से काम किया है, देश के लिए किस तरीके से काम किया है, उनका पूरा इतिहास अब युवा जो कांग्रेस के पदाधिकारी उनको बताया जाएगा। देखिए बीजेपी
तंज कसती नजर आ रही है। और जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी अच्छी बात है पाठशाला लगा रही है, पर वो ये भी बताए कि किस तरीके से देश का जो बंटवारा हुआ उसमें नेहरू जी का क्या योगदान था, उनकी क्या भूमिका थी। देखिए उसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है, सियासत भी भरपूर होने लगी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पाठशाला लगा रही, वो भी ऐसे में जबकि नगरीय निकाय चुनाव आगामी समय में होना है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारियां। लेकिन देखिए संगठन मजबूत करने की तैयारी कांग्रेस इसे बता रही है। मैं प्रमोद लौटता हूं इस पर आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता, संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी प्रदेश मंत्री हैं। अब रजनीश जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, संगठन को मजबूत करने की कांग्रेस कवायद कर रही है, कोशिश कर रही है। अब कार्यकर्ताओं को रीति नीति के साथ साथ यह बताया जाएगा कि नेहरू जी की देश के विकास के प्रति सोच क्या थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी, उनके नेता नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, खूब बताएं, उनकी मर्जी है। लेकिन मेरे कुछ सवाल जरूर हैं कि उनके बारे में सभी बताएं, चीजें छोड़ ना दें, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ना करें। दूसरी बात, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्यों नहीं बताते कि देश ने रियासतों का एकीकरण कैसे किया, देश की व्यवस्था को दृढ़ता के साथ में, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में कैसे उन्होंने बनाने का काम किया, तमाम सेवाओं को कैसे स्थापित किया, तो वो बनाने का बताने का काम क्यों नहीं कर पाते। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आधुनिक भारत के निर्माता, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए ना कि कैसे उन्होंने जल नीति, कैसे श्रम नीति, कैसे महिलाओं के बारे में नीति, कैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया उन्होंने खड़ी की, स्थापित की, क्यों नहीं बताते। लाल बहादुर रजनीश जी आज फिर उसी बात को उठा रहे हैं जिसमें बीजेपी अमूमन आरोप लगाती है कि कांग्रेस को सिर्फ अपने नेताओं का ही योगदान आजादी के लिए दिखता है। उसी दिशा में रजनीश जी का भी ये बयान। हमारे सामने जेपी दनोपिया साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। रजनीश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। दनोपिया साहब, रजनीश जी की मांग है, स्वागत है आपका। जरूर बताइए पहले प्रधानमंत्री के बारे में, अपने युवा कार्यकर्ताओं को, नए संगठन को, लेकिन इसके साथ साथ पटेल साहब के बारे में बताइए, आंबेडकर साहब के बारे में बताइए, सारे लोगों के बारे में बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बारे में नहीं सोचते। ये बताएं कि इनके जो रहे हैं बंगाल लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैसे रिश्वत लेते पकड़े गए थे, कैसे जेल चले गए थे, क्या हुआ था, ये नहीं बताते हैं। अपने मंत्री जो छत्तीसगढ़ के थे बेचारे अब दुनिया में नहीं है, इस तरह की बातें हैं। ये सारी बातों में एक दूसरे कीचड़ उछालने को मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बात को बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस देश में दो ही लोगों से तकलीफ है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू से और दूसरे श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। मैं समझता हूँ हम अपनी पार्टी के लोगों को इस बात के लिए अलर्ट कर रहे हैं, इस बात के लिए समझाई दे रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुप्रचार करते हैं उस कुप्रचार से कैसे निपटना है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को दिशा दी, पंचवर्षीय योजना बनाई, कल कारखाने लगवाए, जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ एरोप्लेन तक बनने लगे, हवाई जहाज बनने लगे। इससे ज्यादा एक उपलब्धि किसी व्यक्ति क्या हो सकती है। ये लोग तो क्या कर रहे हैं, काला देखा आपने भैया तुम्हें नहीं। तो दनोपिया साहब, आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप 7 दशक पीछे ले जाएंगे? नहीं, पीछे नहीं ले रहे, हम पीछे नहीं ले रहे। हम तो इनके षड्यंत्रकारी पार्टी के जवाब देने के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। उनको जो नए कार्यकर्ता है उनको बता रहे हैं आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, दलाल थे अंग्रेजों के, ये हमसे क्या बात करेंगे। हमारे यहाँ देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्र सेनानियों की संख्या एक नहीं, सैकड़ों की संख्या में, भाजपा में एक भी नहीं है। एक व्यक्ति बता दो, हाँ, झूठे शपथ पत्र देकर माफी मांग के जेल से छूटने वालों के नाम जरूर नहीं यहाँ पर है। इनको हमारा कार्यकर्ताओं को हमें आगाह करना पड़ रहा है। इन लोगों से घबराइए मत, षड्यंत्रकारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग प्रचार करके लोगों को बदनाम करते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आरोप आपने गंभीर लगाए हैं, जवाब आपको खुद रजनीश जी ही देंगे सर। बिल्कुल दिलाइए। बिल्कुल नहीं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बताएं, बिल्कुल ना बताएं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में तो आप बरगलाएं, भड़काएं, आपकी मर्जी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, अरे एक खानदान की चापलूसी में कितना करोगे, कितना गिरोगे। और ये भारत में जो आप कहते हैं सुई से लेकर हवाई जहाज तक, भारत में 27% जीडीपी का इस खानदान का जन्म भी नहीं हुआ था, इस खानदान की कोई योगदान भी नहीं था। तब भारत का योगदान था दुनिया में। हमारा आप कहाँ थे उस समय? अगर भारत का आप कहाँ पर थे? भारत की कला, दनोपिया साहब सुन लीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। दनोपिया साहब आता हूँ। ये उपलब्धि कारक था, सोने की चिड़िया कहा जाता था जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था।
हमारे वस्त्रों का दुनिया में निर्यात होता था, रत्नों का निर्यात होता था जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। तो इसलिए बंद करिए कारीगरी में, कपड़ों में। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूँ रजनीश जी आपके पास। और भारत के जुड़े हुए रत्नों में आप हमें सिखाओगे, हमें बताओगे? ठीक, रजनीश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। और पटेल नेताजी सुभाष चंद्र शास्त्री को क्यों छोड़ देते हो, जरा बताओ। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ सर। 91 में धनुपे साहब, पीवी नरसिम्हा राव, उनको क्यों छोड़ देते हो? धनुपे साहब, दिल्ली में नहीं करने दी। हाँ रजनीश जी आता हूँ आपके पास। धनुपे साहब, इसका मतलब क्या जो नए कार्यकर्ता हैं, क्या वो काट तैयार नहीं कर पा रहे हैं या उस स्तर का ज्ञान अभी हासिल नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी के आरोपों का, बीजेपी के तर्कों का जवाब दिया जाए, इसीलिए इस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है? कुतर्क है, बीजेपी के लोग तर्क कहाँ करते हैं, कुतर्क करते हैं। जैसे मेरे मित्र रंजीत सिंह तर्क कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ 1947 से क्या बनता था देश में, वो बताए ना। उससे पहले क्या होता था वो छोड़ दीजिएगा। और स्वतंत्र संग्राम में आप लोग थे कहाँ पर भाई? आपका वजूद ही नहीं था, आपकी उंगली भी नहीं कटी थी शहीदों में। हमारी बात तो छोड़ दीजिएगा। आज आप बातें कर रहे हैं, आज आप पंडित जवाहरलाल नेहरू हर बात में शामिल करते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, कहीं भी अगर कुछ भी हो जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कर दिया, पंडित जवाहरलाल ने। इसलिए हमें बताना पड़ रहा है कि देश के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचवर्षीय योजनाएं दी, जो उनका विजन था इस देश के लिए, वो आज जगह पर खड़ा हुआ है। और इस देश के अंदर 72 सालों में कांग्रेस पार्टी ने बना कर दिया है। इनकी तरह नहीं दिया है, कब बेचने की बातें कर रहा है। क्या बचा है आप बताइए? कौन सी चीज ऐसी बिकाऊ नहीं है देश के अंदर? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, किसी को नहीं बेचूंगा सबको। ये लोग हैं, इनका चरित्र क्या है? ये तो कहाँ से आ गए हैं, किस तरह की मानसिकता लेके आ गए हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कुप्रचार से लोगों को समझदारी से जवाब देने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे थे, ये छीनने की कोशिश करते रहे, कोई जरूरी का। सुभाष चंद्र बोस हमारे थे, ये छीनने की कोशिश करते कोई नहीं था। अम्बेडकर हमारे थे, कोई महात्मा गांधी हमारे थे। ये सारे के सारे उधार भी का मांग में सिंदूर भरने वाले लोग हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी इनका अपना खुद का नहीं है। ये तो क्योंकि सत्ता में आ गए हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके अपने आप को बहुत बड़ा नेता। मैं आता हूं दोनों पैसा आपके पास। रजनीश जी, ट्रेनिंग का सीजन है, एक पाठशाला इधर कांग्रेस की लग रही है, एक नए विधायकों के लिए पचमढ़ी में बीजेपी की पाठशाला भी लगेगी। तो उस पाठशाला में भी जाहिर बात है कि पार्टी की रीति नीति, संसदीय कार्य, सदन की प्रणाली, सवाल जवाब, ये सब बताया जाएगा। तो इधर संगठन स्तर पर तैयारी है, कुछ अलग है क्या? तैयारियां तो हमारी वही हैं जो लगातार जनसंघ के जमाने से अभी तक चली है, वर्तमान परिदृश्य की परिस्थितियों की। उन्होंने जो कह रहे हैं ना, देश नहीं बिकने दूंगा, हाँ नहीं बिकने दूंगा। नेहरू जी की नीतियों के कारण, कांग्रेस की सरकार के कारण देश की स्वतंत्रता के बाद 1,21,000 वर्ग किलोमीटर भूमि खोई गई। सेना के कारण नहीं, सेना युद्ध में नहीं हारी, टेबल पर हारे हैं। चाहे वो पीओके गया हो, चाहे बाकी हिस्सा चीन के पास गया हो, 43,000 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि, चाहे वो पाकिस्तान के पास में हो। केवल नेहरू जी की नीतियों के कारण कह रहे हैं कि देश क्या खोया। अम्बेडकर आपके कब थे? अम्बेडकर को हराने नेहरू जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी भंडारा से हराने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुने हुए अध्यक्ष को पद से हटवा दिया था नेताजी ने। नेहरू जी के बाकी जो परिवार के लोग हैं उनके कारण क्या दुर्गति की। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक नहीं मनाते, ट्वीट तक नहीं होता उस खानदान के लोगों के द्वारा। क्या तो रजनीश जी, आप पार्टी में सीनियर प्रवक्ता रहे हैं, अब आप प्रदेश मंत्री भी हैं। अगर नेहरू जी में इतनी कमियां हैं तो क्या पार्टी अपने प्रवक्ताओं, युवा कार्यकर्ताओं, संगठन के नए साथियों के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग करेगी जिसमें नेहरू जी के किए गए इन कर्मों के बारे में बताएंगे आप? नहीं, नेहरू जी के अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोगों के बारे में हर नागरिक का कर्तव्य है। कोई भारतीय जनता पार्टी हम किसी को कोसने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जब बात नीतियों की होगी आसिफ जी, जब बात विचारधारा की होगी, कार्य पद्धति की होगी, बात देश की होगी, बात देश की अस्मिता की होगी, देश के आचार व्यवहार को लेकर होगी, देश पर उठ रहे सवालों को बात होगी, तो बात तो करेंगे ना, बात तो होगी ना। आप किसके साथ 2008 में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने समझौता किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कि नहीं किया? वो पेपर तो जरा जारी कर दो भैया, जो सारा समझौता आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ किया, तो उत्तर देश को मिल जाएगा। धनुपे साहब, ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसमें एकमात्र नेहरू जी की विकास नीति, नेहरू जी की विदेश नीति, ये इसी पर फोकस है या कुछ और क्रांतिकारियों के कुछ और विभूतियों के नाम है उसमें? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव का क्यों नहीं है? इस देश में उदारीकरण लेके आने वाले तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। आर्थिक चुनौतियों नहीं, सवाल तो मैंने धनुपे साहब आपसे पूछा था, रजनीश जी ने उस सवाल में अपना भी कुछ ऐड कर दिया है। जी धनुपे साहब बोलिए। झूठ बोलने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलने वाला व्यक्ति इससे पहले हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुआ, जिसने कहा कि एक भी सैनिक नहीं मरा। हमारे बिल्कुल भी सीमा अंदर नहीं आए, गाँव बना लिया चाइना ने। किस
तरह के लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं कि उनको तो मालूम नहीं है ना ये कैसे मिली है। नहीं, चाइना ने गांव बना दिया सर, एक अलग मसला है, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सारा केंद्र जो है वो नेहरू जी की नीतियों पर ही रहेगा क्या पाठशाला में? अरे ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, अभी जो पंचमढ़ी में कर रहे हैं ना, अरे भाई, विधायकों को ट्रेनिंग देने वाला का, ये नोटों को बंटवारे वाली बात कर रहे हैं, क्या करना है समझे? आप लोगों का आप लोगों के कौन से कारनामे नहीं होते, कौन से कारनामे नहीं होते? धनोपिया साहब, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, सवाल नहीं पहुंच रहा है सर, या मैं समझा नहीं। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो पाठशाला है इसमें पूरा का पूरा ये केंद्रित नेहरू जी पर ही रहेगा क्या, या कुछ और नाम भी है जिन पर बताया जाएगा? हाँ, नेहरू जी के माध्यम से हम लोग जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को बताएंगे, और देश को बर्बाद करने वाले, बैठने वाले जो प्रदर्शनकारी लोग, अंग्रेजों के दलाल, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव। रजनीश जी, आता हूं। धनोपिया साहब, इसका मतलब ये कि आज के भी इस युग में जब राजनीति का स्टाइल बदल गया, तरीका बदल गया, आपको लगता है कि नेहरू वाकई प्रासंगिक हैं और नेहरू ही हैं जिनकी विचारधारा पर आगे बढ़कर कांग्रेस संगठन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? नहीं, देखिए वास्तविकता ये है कि नेहरू जी के नाम से भाजपा को बहुत तकलीफ है, वो ये हमेशा हर बात में नेहरू जी को लेके आते हैं, इसलिए हमको बताना पड़ेगा इनको कि भैया तकलीफ क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान और भ्रष्टाचार में डूबे, वही बताएंगे हमको, कैसे इन्होंने देश बेच दिया, कैसे इन्होंने क्या कर दिया, बिना मांगे कैसे लोगों घर चले जाते हैं, क्या क्या इन्होंने नहीं किया, सारी चीजें इन्होंने की हुई है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश, आता हूं धनोपिया साहब, आता हूं आपके पास। इसका मतलब रजनीश जी, नई कांग्रेस अब पुराने मूल विचारों और पुरानी मूल नीतियों के साथ आपको टक्कर देने की तैयारी कर रही है, मुकाबला खड़ा होगा? टक्कर कह देना है, बहुत मजा आया। राहुल गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष हो, टक्कर में नहीं है भैया, क्या हो, नेहरू जी के आचरण और व्यवहार की चर्चा हो, आनंद टक्कर में नहीं है। पता चलेगा इस खानदान के बारे में, पता चलेगा कांग्रेस की अक़लियत के बारे में, इनकी सोच विचारधारा, इनके कर्मों के बारे में। हम चाहते हैं कि आज की पीढ़ी का युवा जाने कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, कब कब कौन आज का युवा जाने कि अंग्रेजों से माफी मांगकर कौन बाहर आए। नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जब नेहरू जी की बात करेंगे तो लोग देखना शुरू करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पहचानेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटेल हमारे कांग्रेस मौत कैसे हुई आपको जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव जी की अंत्येष्टि के साथ में भी समय भी कैसा खिलवाड़ हुआ, ठीक सर, वो भी समझने का। बहुत धन्यवाद, वैसे काफी ज्ञान मिल गया सर नेहरू जी पर। धनोपिया साहब, आपका भी धन्यवाद। रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री इस वक्त भाजपा के, और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त जेपी धनोपिया साहब जुड़े हुए थे। प्रमोद, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।